मदारी हैं, और मदारी कहा भी उनको उसी जाकिर नाइक के एक चेले ने आज से 2 दिन पहले फ़ोन पर मेरे को कहा कि जाकिर नाइक साहब का डिबेट कराते, आप कितने लोग उपस्थिति देंगे, कितने लोगों की। मैंने कहा लोगों की उपस्थिति क्यों चाहिए, मैं मदारी नहीं हूँ कि मदारी वाला खेल दिखाऊं। वो तो मदारी लोग होते हैं जो मदारी वाला खेल दिखाते हैं, बच्चे का जीभ काट करके अभी बोलेगा जी बोलेगा बच्चा बोलेगा, ऐसा नहीं है, सत्य को जानने के लिए। तो जाकिर नाइक का एक ये भी मैं सुना हूँ, और उसने बोला कि हम मांसाहार इसलिए करते हैं कि गाय का मांस, कि गाय शांति प्रिय पशु है और हम शांति प्रिय बनना चाहते हैं, इसीलिए हम गाय का मांस खाते हैं। तो उसके जवाब में मैं बोला बहुत पहले, जाकिर नाइक ने जो ये बताया है कि ये बिल्कुल सरासर गलत बताया है। वो एक मेडिकल साइंस का आदमी है, मैं तो उसको MBBS मुन्ना भाई बोला हूँ। वो मेडिकल साइंस को पढ़ा नहीं है, पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ आया, मुझे संदेह है। अगर वो मेडिकल साइंस का आदमी होता तो इस बात को वो नहीं कह सकता था, क्योंकि मेडिकल साइंस में भी बहुत सारे डॉक्टरों ने, मेडिकल साइंस के जानकारों ने इसको सिद्ध कर दिया है अब तक कि मांसाहार करना मनुष्य के आंत में वो शक्ति नहीं है कि वो मनुष्य उसको हजम कर जाए। अगर आप कहेंगे कि साहब ये जाकिर नाइक ने जो बोला है कि हमारे दांत नोकीले भी हैं और चिपटे भी हैं, तो मैं एक फिर और प्रमाण दे रहा हूँ कि ईश्वर के इस प्रकृति के गठन के अनुसार जो मांसाहारी पशु हैं वो जैसे हम लोग पानी पीते हैं वैसे नहीं पी सकते, वो जीभ से उछाल उछाल कर पानी पीता है। तो जाकिर नाइक ऐसा ही जानवर जैसा जीभ से उछाल उछाल कर पानी क्यों नहीं पीता? दूसरा प्रमाण मेरा यह है, अगर जाकिर नाइक कह रहा है कि हमें भी मांस खाना चाहिए जो हमारे दांत नोकीले हैं, ये कितना झूठ है मैं प्रमाण दे रहा हूँ। कि इंसान हमारा नाम क्यों और कैसे पड़ा? इंसान हमारा नाम पड़ा है विवेक और बुद्धि के आधार पर। हमारे पास परमात्मा ने हमें विवेक दिया है, बुद्धि दी है, इसलिए हमारा नाम इंसान है। और हम जब काम करते हैं तो बुद्धिपूर्वक करते हैं, और बुद्धि नहीं है किसके पास, तो दुनिया के लोग गधा की उपमा देते हैं, गधा के उपमा देते हैं। कई बार हम आपस में जब मित्र मंडली बैठ कर बात करते हैं तो कुछ काम गलत हो जाता है तो हम ही टोन कसते कि यार तुम तो गधे की गधे ही हो। अब गधे की उपमा दी जाती है। अब मैं विश्वास दिला रहा हूँ और जाकिर नाइक से पूछता हूँ कि अगर सही अर्थों में वो पढ़ा लिखा है तो मेरे सवालों का जवाब दे। मैं एक बार नहीं, पहली बार नहीं, इससे पहले भी 50 बार पूछ चुका हूँ, और आज तक 2004 से आज तक मेरे सामने आया नहीं, ना मुकाबला करने की इसकी हिम्मत है। वो तो कह रहा है कि हमसे ये डिबेट करना चाहते हैं कि अपनी पब्लिसिटी के लिए। अरे हमारी पब्लिसिटी कम है क्या? हम उसके नाम से क्यों पब्लिसिटी करने जाएंगे? वो तो अपनी दुकान चमका रहे हैं, और ये अंधविश्वासी लोगों का ही भरमार है जो उनको सहयोग दे रहे हैं वो उसकी दुकान चलाने के लिए। लेकिन मैं पूछता हूँ कि बाज़ार से आप मछली को ख़रीद करके लाइए, मांस खरीद करके लाइए, उसको धोइए एक बर्तन में, और उस बर्तन को मांज करके, बर्तन भर करके पानी पीने के लिए गधे को दीजिए। गधा उसमें नाक नहीं लगाएगा। क्यों? गधा जानता है ये तेरा खुराक नहीं है। तो इसमें जाकिर नाइक बुद्धिमान है या गधा बुद्धिमान है जाकिर नाइक के पास? तो जवाब लाए ज़रा। जाकिर नाइक का काम दुनिया को मूर्ख बनाने का है। और मैं तो हैरानी इस बात से हूँ कि इस्लाम समाज के लोग जो कि अकल से पैदल हैं, अकल में दखल नहीं है। कुल्लु मा जा बिही रसूल मिन इंदिल्लाह कह दिया है। रसूल ने जो बतलाया अल्लाह की तरफ उसको बिना छानबीन किए मान लेना है। कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। तो ऐसे अंधविश्वासियों के चंगुल में हमारे पढ़े लिखे बच्चे क्यों फंस जाते, कैसे फंस जाते, मैं ये नहीं समझ पाता कि इन लोगों को 2 मिनट का काम है। मैंने तो बोला कि एक मुसलमान महेंद्र पाल आर्य को बना करके दिखा दे। ये इतने लोगों को मुसलमान बना रहे हैं, एक महेंद्र पाल आर्य को मुसलमान बना करके दिखा दे ज़रा। नहीं बना सकते। और हमारे पढ़े लिखे बच्चे उन अंधविश्वासियों के चंगुल में कैसे फंस जाते हैं, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि यह हमारा पढ़ा लिखा बच्चा, ये इनकी पढ़ना लिखना कहाँ ये धरा के धरा रह जाता है कि उनको निरुत्तर नहीं कर सकते। क्या ये जिस बच्चे को उसने ये जवाब दिया है कि हमारे दांत नोकीले हैं, वो ये नहीं बता सकते थे कि ठीक है हमारे दांत नोकीले हैं, जानवरों के नोकीले हैं, शेर के नोकीले, वो मांस खाता तो शेर चबट चबट करके उछाल करके पानी पीता है, क्या तुम उन जानवर जैसा पानी पी सकते हो? इतना नहीं बोल सकते थे क्या?
पर इसके लिए हम करें तो क्या करें। मैं भी 30 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। मैं कहाँ समझाऊँ, कितना समझाऊँ। हमारे बच्चे ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न इनको होना चाहिए था, क्योंकि हमारी मान्यता यस तर्क अनुसंधत्त सधर्म वेदे ने तारा। हर बात को तर्क के कसौटी पर कसो, जवाब दे तो मानो, जवाब न दे तो मत मानो। हमारे यहाँ पर तर्क है, इस्लाम में तर्क नहीं है, ईसाइयत में तर्क नहीं है, कहीं भी आप तर्क नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ तर्क को ऋषि कहा गया, तर्क वही ऋषि, जांच करके हमें मानने की बात कही गई है। वहाँ पर तो बिना जांचे मानना है। जैसा उदाहरण मुसलमानों की मान्यता है कि हज़रत मोहम्मद साहब ने उंगली के इशारा से चांद को 2 टुकड़ा किया। अब ईश्वर अधीन चांद है, उस ईश्वर अधीन चांद को कोई एक व्यक्ति उंगली के इशारा से 2 टुकड़ा करे, ये हुआ कैसे? बोले ये मत पूछो। अब इससे बड़ा अंधविश्वास क्या हो सकता है? जब पूछ करके तुम जान करके नहीं मानोगे, तुम्हें मानना है। इसलिए ईमान शब्द का, इस्लाम शब्द का अर्थ भी यही है, सरेंडर टू अल्लाह। जो बोला उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं, कुरान के ऊपर आप कुछ सवाल नहीं कर सकते हैं। और सब बेतुकी बातें हैं, साइंस के विरुद्ध बातें हैं, अनर्गल प्रलाप हैं, न मालूम कहाँ का कितने किस्से कहानी की गुंजाइश है वहाँ पर, जो वेद में किस्सा कहानी की गुंजाइश नहीं है। तो इसके बावजूद भी हमारे बच्चे अगर उन सब लोगों को निरुत्तर न कर सकें, अब एक सड़क पर कागज़ चुनने वाला एक यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी को अगर निरुत्तर करे तो बतलाइए, तो यूनिवर्सिटी तक पढ़ने के लिए माता पिता का जो इतना पैसा उसने खर्चा करा, उसके फ़ायदा क्या हुआ कि एक सड़क पर कागज़ चुनने वाले को भी निरुत्तर नहीं कर पाए। तो मैं इसको ठीक नहीं माना। इसीलिए बुद्धि का प्रयोग करना है। और हम तो परमात्मा से यही प्रार्थना भी करते हैं ना कि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा आप हमें बुद्धि दीजिए। तो बुद्धि की मांग करने के बावजूद भी हम बुद्धि से अगर काम नहीं कर पाए, ले पाए, और बुद्धि से जो लोग पैदल चल रहे हैं उन्हें निरुत्तर नहीं कर पाए, तो फिर ये बात कहाँ तक फिट होना संभव होगा कि धियो यो नः प्रचोदयात् हम परमात्मा से कर रहे हैं, मांग रहे हैं, परमात्मा से बुद्धि की मांग कर रहे हैं। तो बुद्धि परमात्मा ने हमें दिया है, उसको काम में लगाने के लिए, ताला डाल करके रखने के लिए दिया है। तर्क के आधार पर, तर्क के कसौटी पर कोई भी एक भी सवाल का जवाब दे दे, चाहे जाकिर नाइक हो या समग्र इस्लाम हो। जाकिर नाइक भी तो अब अपने को हिंदू कह रहे हैं। अभी उसकी एक रिकॉर्डिंग है, अभी मेरे पास भेजा है, अभी कलकत्ता से फ़ोन आया था मेरे पास कि जाकिर नाइक भी अपने को हिंदू कह रहा है। तो जाकिर नाइक जब अपने को हिंदू कह रहा है, तो मैं आप लोगों के माध्यम से जाकिर नाइक तक इन बातों को पहुंचाना चाहता हूं कि हिंदू तुम भले ही कह रहे हो हिंदुओं को खुश करने के लिए, पर हिंदू शब्द हमारा है ही नहीं है। हमारे यहाँ पर वेद में आर्य शब्द आया है, अहम भूमि में आददाम आर्य हो, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। आर्य कौन है? बोले आर्य नाम ईश्वर पुत्र है। जाकिर नाइक साहब, अगर आप हिंदू बनना चाहते हो तो सुन लो फिर हिंदू का अर्थ क्या है। चोर, लुच्चा, लफंगा, शराबी, कबाबी, दगाबाज, बदमाश, काला काफिर, ये सब आप लोगों के किए हुए अर्थ हैं। तो आप चोर हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, और चोर होने का मैं प्रमाण दे देता हूँ। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ब्रदर ने पिछले दिन हैदराबाद में कहा नहीं था कि पुलिस को 15 मिनट के लिए हटा लो। अरे पुलिस से डरता कौन है? चोर ही डरता है। तो तुम चोर हो, इसमें कहाँ संदेह है भाई? चोर हो तभी ना पुलिस से डर रहे हो, या तुम नहीं हो, तुम्हारे लोग हैं और तुम उसी के वंशज हो, तो चोर ना होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए जो चोर होगा वो पुलिस से डरेगा, लेकिन जो साधु होगा वो ना पुलिस से डरना है और ना पुलिस कमिश्नर से डरना है, क्योंकि वो साधु है। पर वो साधु नहीं रामपाल जैसा, वो साधु नहीं जो अभी पिछले दिन उन्नाव में सोया ख्वाब देखा, यहाँ धन गड़ा है और पहाड़ खोद दिया दिल्ली सरकार ने, भारत सरकार ने, चुइया तक नहीं निकाल पाए। वो साधु नहीं है, ये सब स्वाधु हैं। मैं उस पर भी काम किया हूँ, उस पर भी मेरी रिकॉर्डिंग की हुई है, मैं यूट्यूब में लगा है कि ये गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं। तो अगर आप चोर हैं तो चोर रहें आप, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन इतना याद रखना, अगर आप जाकिर नाइक साहब आप अपने को हिंदू कहते हैं तो फिर कुरान को क्यों ढो रहे हैं? क्या हिंदुओं का कुरान है? हिंदुओं का वेद है, हिंदुओं का गीता है, हिंदुओं का रामायण है, हिंदुओं का महाभारत है, हिंदुओं का पुराण है, हिंदुओं का और 1132 शाखाएं हैं वेद के।
आपके पास तो कुरान और 6 हदीस के सिवा और किताब ही कहाँ है जिसका नाम लोगे। हमारे यहाँ पर 1132 शाखाएं हैं वेद के, नाम गिनाने में बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए हिंदू आप होना चाहते हो जाओ, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा नाम हिंदू नहीं है। ना हम हिंदू हैं, ना हिंदू थे, ना हिंदू रहेंगे। हम आर्य हैं, आर्य थे, आर्य ही रहेंगे, क्योंकि आर्य नाम वेद का है, आर्य शब्द वेद का है। परमात्मा का यही उपदेश है, अहम भूमिम आददाम आर्य, यह भूमि मैंने आर्यों को दी। तो आर्य किसको बोला गया है कि आर्य नाम ईश्वर पुत्र हो, आर्य ईश्वर के पुत्र हैं। तो तुम ईश्वर के शत्रु तो बन सकते हो नायक साहब, लेकिन ईश्वर के पुत्र बनना संभव नहीं। और इस्लाम वाले तो मानते ही नहीं है, ना अल्लाह का कोई बेटा, ना अल्लाह किसी का बेटा, ना अल्लाह का कोई बाप, ना अल्लाह किसी का बाप। तुम्हारे यहाँ तो मान्यता ही नहीं है। और ये एक इमरान ब्रदर है, वो बोलता है कि वेद में कहीं नहीं आया है कि उसको पहले, मूर्खानंद, वेद में ही आया है, त्वम हीना पिता वसो त्वम माता शतकोता बभूविता धाते सुम नमी महे। वेद तुमने पढ़ा कहाँ? मैंने तो तुम लोगों को ये बता रखा हूँ कि वेद बाद में पढ़ लेना, पहले स्वर बताओ। तुम्हारे दादाजी भी नहीं बता पाएंगे कि स्वर क्या है, स्वर किसको कहा गया है, स्वर बना कैसे है, स्वर बनता कैसे है, स्वर का संपर्क किन से है, ये सब नहीं जानते हो। जब वेद में आया है परमात्मा को माँ कहा गया है, त्वम हीना पिता वसुतम माता शतकोता बहुविता अधाते सुम नमी महे, जिसका सरलीकरण हिंदी में यही किया जाता है, त्वमीव माता चा पिता त्वमीव, त्वमीव बंधुश्च सखा त्वमीव, त्वमीव विद्या द्रविणम त्वमीव, त्वमीव सर्वम मम देव देव, ये बताया जाता है। वेद में और अनेक मंत्र आया है। हम तो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र में 7वां मंत्र में ऋषि ने भी दर्शाया मंत्र को। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्तदेवा अमृतमानशाना स्थिति धामन धैर्ययंत। ऐ लोगो, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वह सबका गुरु है, आचार्य है, राजा है और न्यायाधीश भी है। इसलिए सब मिलकर उसकी उपासना करनी चाहिए। तो हिंदुओं को खुश करने के लिए भले ही आप जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, या आपके चेला चमुंडे के द्वारा जो अनर्गल प्रलाप किया जा रहा है, जैसा अब्दुल्ला तारिक ने भी कितने दूर कितने पास पुस्तक लिख करके दर्शाया है, जो डिबेट में मेरे साथ हारा हुआ है, और कितने दूर कितने पास पुस्तक का जवाब मैं दे दिया हूँ। उसमें वेद और कुरान दोनों को एक बताया। जब वेद और कुरान दोनों में उपदेश एक नहीं है, तो दोनों का एक हो जाना कैसा संभव होगा? अभी एक कैसा नहीं है, मैं एक छोटा सा उदाहरण यहाँ और दे रहा हूँ कि वेद में भाई बहन में शादी कहीं नहीं है, यहाँ तक कि अपना गोत्र बचाने की बात है। और इस्लाम में, ईसाईयत में आदम के संतानों में भाई बहनों में शादी हुई या नहीं हुई? जब आदम पत्नी जोड़ों जोड़ों के साथ जन्म दिया संतानों को, उन जोड़ों के साथ भाई बहनों में शादी हुई या नहीं हुई? चलो उन पुरानी बातों को छोड़ो। क्या आज इस्लाम वालों ने अपने चचेरी बहन को छोड़ा है, फुफेरी बहन को छोड़ा है, ममेरी बहन को छोड़ा है, खलेरी या मौसेरी बहन को छोड़ा है? कहाँ मना है? अरे ये बहनों से शादी करना वो तो है ही, लेकिन अपने अडॉप्ट किए हुए मुंह बोले बेटे के पत्नी के साथ, यानी बेटे के पत्नी के बहू के साथ ससुर ने शादी करने में संकोच नहीं किया। तुम औरों की बात क्या करोगे? वेद से ये दिखा सकते हो क्या? कहीं वेद में कहीं ये बताया जाना संभव होगा कि वेद में ऐसा भी है कि अडॉप्ट किए हुए बेटे के पत्नी के साथ ससुर शादी करे? बकवास बंद करो। इसीलिए वैदिक सिद्धांत के खिलाफ महेंद्र पाल ने न कुछ सुना है न कुछ सुनना चाहेंगे। मैं तो अपने आप में, अपने कार्य में गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि परमात्मा की असीम अनुकंपा है। मैंने इन 30 वर्षों में सत्य को दुनिया वालों के सामने में उजागर कर पाया हूँ। दुनिया वालों ने सत्य को जाना है, जानने का प्रयास कर रहे हैं। झूठ कभी, झूठ की हाथ पैर होती नहीं है, और ना झूठ कभी आगे निकल सकता है। इसीलिए हमारा शास्त्र का कहना है, सत्यमेव जयते ननितम सत्येन पंथा विततो देवयाना। सत्य का ही जय होता है, सत्य को कोई दबा करके रख नहीं सकता। और सत्य वही है जो सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। जिन सवालों को मैं पूछ रहा हूँ,
अगर जाकिर नाई के पास इसका जवाब हो तो ले आवे सामने, वरना बकवास बंद करे। वेद में मोहम्मद का नाम बताया, मैं उन दिनों से इसको लिखित रूप में सार्वजनिक सभा के लेटर हेड में मैंने उसको लिखा कि वेद में मोहम्मद का नाम कहाँ है, ज़रा वो दिखाओ हमें। आज तक दिखा नहीं पाए। तो वेद के ख़िलाफ़ ये लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। उसमें हमारे हिंदू घराने के लोग भी कुछ घी डालने का काम कर रहे हैं आग में। जैसे एक वेद प्रकाश उपाध्याय है, उसने वेद में मोहम्मद लिखा है, उसी को ये सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। कि नदवतुल मुस्लिमीन जो लखनऊ में जो मदरसा है, उन मदरसा के कई मोहतमिमों ने उस पर भी किताबें लिखी हैं। वो किताब सब मेरे पास भेज दिया लोगों ने। तो इसी तरीके से ये हिंदू या छद्म नाम से ही लिखे होंगे, या हिंदुओं ने लिख करके मुसलमानों को दिया होगा, या मुसलमानों ने पैसों से हिंदुओं से लिखवाया होगा। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। इसीलिए तो अल्लोपनिषद बताते हैं। वहाँ वो एक और है, उसका नाम है मौलाना जर्जिश कहते हैं उसको। अब जबकि वो मौलाना नहीं है, हिंदू से ही मुसलमान बना है। वो ये कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु पाप हरनम रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह पाप हरनम है। अरे अकल के दुश्मनों, हमारे यहाँ पर पाप के हरण होता ही नहीं है। पाप करोगे तो सज़ा भुगतना पड़ेगा। पाप परमात्मा क्षमा नहीं करते। अवश्य में वक्तबम कृतम कर्म शुभाशुभम है। अग्नि में हाथ डाल करके कोई कहे कि हमारा हाथ न जले, संभव है क्या? इसलिए परमात्मा पाप को माफ़ नहीं करते हैं। परमात्मा सज़ा दे करके दया करते हैं। हमारे यहाँ का पाप का क्षमा होता नहीं है। लेकिन इस्लाम वालों की मान्यता है कि हज़रत मोहम्मद साहब की सिफारिश से इस्लाम वाले छुटकारा पा जाएंगे, अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। इसीलिए मेरी सुन लो फिर, कहता था खुदा कह दो न घबराए मोहम्मद, कहता था खुदा कह दो न घबराए मोहम्मद, बख्शूंगा मैं उसी को जिसे फरमाए मोहम्मद। पर तमाशा तो देखो, ये दोज़ख की आतिश जलाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। क्या तमाशा की बात करते हो यार। ये सब छोड़ो, अल्ताफ़ हुसैन हाली को पढ़ करके देखो। अल्ताफ़ हुसैन हाली पानीपत के रहने वाले थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक मुसद्दस हाली में लिखा है, नबी को जो चाहें खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, सदा खानकाहों में चादर चढ़ाएं, मज़ारों से दिन रात मांगी दुआएं, तौहीद में कुछ खलल इससे ना आए, ना ईमान बिगड़े ना इस्लाम जाए। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली लिख रहे हैं। हो किस दुनिया में। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सत्य एक होता है, अद्वितीय होता है। मनुष्य मात्र के लिए सत्य एक होता है। सत्य को जानने के लिए, सत्य को पाने के लिए चाहिए क्या? तो हमारा शास्त्र का कहना है, अभिर्गात्राणि शुद्धति मनः सत्येन शुद्धति विद्या तपोभाम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। के नहाने से शरीर के मैल धुलेंगे। मनः सत्येन शुद्धति, मन की शुद्धि होगी सत्य से। सत्य को धारण किए बिना मन की शुद्धि होगी नहीं। तो सत्य को तो दुनिया वालों ने जाना ही नहीं। वेद के इतर जितने भी किताब वाले हैं, उन्होंने सत्य को नहीं जाना। अगर वेद से ही सत्य को जानते होते तो असत्य के पक्षधर इन लोगों को होना ही नहीं पड़ता। इसलिए हमारा शास्त्र का कहना है कि मनः सत्येन शुद्धति, मन की शुद्धि होती है सत्य से। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति, के तप के द्वारा ही विद्या की प्राप्ति होती है। विद्या को जानना, विद्या क्या है, विद्या किसे कहा गया है? सा विद्या या विमुक्त है, जो मुक्ति का रास्ता बता दे, उसका नाम विद्या है। और बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, बुद्धि की शुद्धि होती है ज्ञान से। तो ज्ञान को तो परे कर दिया लोगों ने, ज्ञान को तो ताक पर उठा कर रख दिया। और वेद के माने होता है ज्ञान। विद जाने, विद विचारे ने, विद सत्तायाम, विद लाभे, ये सब वेद के ही अर्थ होते हैं। इसीलिए बंधुओं, मैं निवेदन करूँगा कि वेद को छोड़ करके कहीं पर भी इस गाय की चर्चा नहीं है। और अगर है तो सब लोगों ने अपने मनमानी तरीके से अपने जीभ के स्वाद को मिटाने के लिए खाने की बात की है। लेकिन वेद मुक़द्दस में परमात्मा ने उस गाय को माँ का दर्जा दिया है, माँ कह के संबोधित किया है। इसीलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा और बतलाऊँगा कि गाय की मर्यादा केवल और केवल वैदिक संस्कृति के आधार पर है। वैदिक संस्कृति से इतर जितने भी मतांतर हैं, जितने भी पंथ वाले हैं, वो विशेषकर
भारतीय हिंदुओं को चढ़ाने के लिए सारा काम कर रहे हैं। आप कहेंगे कि साहब बलि प्रथा आपके यहाँ, हमारे यहाँ पर बलि प्रथा नहीं है। अभी पिछले दिन 2-3 महीना हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के जजों ने वहाँ पर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। फिर बलि प्रथा अगर सही था तो बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का क्या कारण था? उसी दिन मैंने लिखा, उन जजों को धन्यवाद देते हुए अपने फेसबुक में लिखा, अपने दोनों साइट में लिखा और कई न्यूज़ चैनलों में भी भेज दिया है, उन जजों को धन्यवाद देते हुए कि जिस तरीके से आप लोगों ने बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया है, ठीक इसी तरीके से कुर्बानी पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। यह कुर्बानी के पहले की बात है। अभी जो पिछले दिन कुर्बानी वाला ईद उल जुहा वाला समय गया, उससे पहले की बात है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर काली के नाम से भी ये सारा अनर्गल प्रलाप किया है। मैं तो उसी कलकत्ता का रहने वाला हूँ जहाँ काली कलकत्ता वाली के नाम से मशहूर हैं। जिस काली के सामने में मैं बचपन में तो बकरा चढ़ाते देखता था, लेकिन जवान होकर के वहाँ पर भैंसा चढ़ाते देखा। लेकिन उस काली के साथ इन मांस का कोई कोसों कोसों दूर तक संपर्क और संबंध नहीं है। लेकिन वो मांसाहार करना हमारे यहाँ पर सर्वथा वर्जित है। मांसाहार करने वाला कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकता। यही कारण बना कि हमारे ऋषि पतंजलि ने सबसे पहले अहिंसा बताया है। परमात्मा को पाने के लिए अहिंसा ज़रूरी है, क्योंकि हिंसा करने वाला परमात्मा को नहीं पा सकते। धन्यवाद। और